भगवते वासुदेवाय। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः। आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः। आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः। आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। जब श्री भगवान किस प्रकार अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, इसका वर्णन प्रारंभ हो रहा है। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से भगवान के जन्म की लीला सुना रहे हैं। भगवान अपनी विश्वात्मा, भगवान अवश्य विश्वात्मा है, विश्व के समस्त प्राणियों के अंतर्यामी हैं। ऐसा होने पर भी वे भक्तों के अभयंकर हैं, भक्तों का भय दूर करने वाले। सबके अंतरात्मा है, सबके हृदय में है, लेकिन भक्तों से उनका कुछ विशेष संबंध है। भक्तों के भय को दूर करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के प्रति सम हूं। कोई मेरा प्रिय नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। लेकिन भगवान व्यवहार में विषम तो रहते ही हैं। जैसे वे अर्जुन के सारथी बने हैं, ऐसा नहीं है कि भीष्म पितामह के भी सारथी बन गए, दुर्योधन के भी सारथी बन गए। वे अर्जुन के सारथी हैं, पार्थसारथी। तो स्पष्ट है कि उनमें भक्त पक्षपातित्व है, भक्तों का पक्षपात करते हैं। इसलिए अपि शब्द का प्रयोग है। भगवान विश्वात्मा होते हुए भी भक्तों का भय दूर करते हैं। भक्तों से उनका एक विशेष संबंध है। जनरली वे सबके हृदय में हैं, लेकिन भक्तों के साथ विशेष संबंध है। ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं तो मैं उनमें हूं और वे मुझ में हैं। जब सबके हृदय में हैं तो फिर ये कैसे? ये विषमता भक्ति के कारण है। भगवान का भक्तों के साथ एक विशिष्ट संबंध है। इसी कारण से जन्म भी लेते हैं। इस जगत में आने के पूर्व भगवान सबसे पहले वसुदेव जी के मन में उतरे। भगवान अपनी विश्वात्मा, भगवान यद्यपि विश्वात्मा है, सबके हृदय में है, लेकिन लीला विग्रह से अपने परम सौंदर्य माधुर्य पूर्ण श्री विग्रह से वसुदेव जी के मन में आविर्भूत हुए।
श्रीपाद श्रीधर स्वामी इसकी टीका में लिखे हैं, जीवा नाम एवं न धातु संबंध। जैसे जीवों का शरीर बनता है, माता पिता के धातु से संबंध होता है, देह बनता है। भगवान का रूप ऐसा नहीं है। जीवा नाम एवं न धातु संबंध। इस प्राकृतिक जगत में जो देह बनता है, यह देह वास्तव में अन्न का विकार है, भोजन का विकार है। मनुष्य जो भी खाता है तो उसका रस बनता है, रस से फिर रक्त बनता है, रक्त की घनीभूत अवस्था से वीर्य बनता है और माता पिता के शारीरिक संयोग से वो वीर्य क्षरण होता है पिता का, उसे शुक्र कहते हैं। तो वह माता के शोणित से मिल जाता है, जिसको रजः कहते हैं। माता के शोणित से मिल करके वह पिता का शुक्र शरीर के रूप में बनने लगता है। आत्मा का कुछ नहीं होता है, आत्मा जैसे रहता है वैसे नहीं रहता है, बनता है, जन्म लेता है। वास्तव में देह है, देह है पिता के शुक्र और माता के शोणित का विकार है। भगवान इस तरह से जन्म नहीं लेते हैं। जैसे मनुष्य का देह मैथुन की सृष्टि है, ऐसे भगवान का देह या अवतार किसी भी प्राकृतिक वस्तु के संपर्क से रहित है। भगवान का स्वरूप नित्य है, हमेशा से है। ऐसा नहीं है कि माता के उदर में उनका शरीर बनता है। नित्य स्वरूप वही आविर्भूत होता है और वह भी कहाँ? मन में, वसुदेव जी के मन में। सत्वम विशुद्धम वसुदेव सद्दितम। विशुद्ध सत्व को ही वसुदेव कहते हैं। तो भगवान का संबंध है वसुदेव जी से। ऐसा नहीं है कि विश्वात्मा है इसलिए निरपेक्ष है। सबके विश्वात्मा है, पर वसुदेव जी के स्पेशल है, पुत्र हैं। कभी कभी भगवान बिना माता पिता के भी प्रकट होते हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नृसिंह अवतार बिना माता पिता स्वीकार किए ही प्रकट होते हैं। परंतु भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम ये जब भी प्रकट होते हैं तब अपने माता पिता के द्वारा प्रकट होते हैं। जन्म का अनुकरण करते हैं। वास्तव में भगवान का जन्म होता नहीं, केवल आविर्भाव होता है। जैसे सूर्य उगता है, डूब जाता है, ऐसे भगवान प्रकट होते हैं और फिर तिरोहित हो जाते हैं। मथुरा में वे प्रकट हुए और प्रभास में अस्त हो गए, लीला समरण कर दिए। जब भगवान श्री रामचंद्र आए तो उन्होंने अपनी माता कौशल्या को
अपनी नित्य जननी के रूप में स्वीकार किया। कौशल्या उनकी नित्य जननी है और भगवान कृष्ण की जननी माता देवकी है। तो सबसे पहले भगवान अपने पिता के मन में आए, साक्षात प्रकट हो गए। भगवान समस्त ऐश्वर्यों के साथ, समस्त माधुर्य के साथ और समस्त अंशों के साथ ये माला से मुखिया होती, अपने समस्त अंशों के साथ। आदिवेश अंश भागेन, अंश भागेन का अर्थ श्रील सनातन गोस्वामी जी कहते हैं अपने संपूर्ण अंशों के साथ, मत्स्य बारह आदि अंशों के साथ, पुरुषावतारों के साथ, सर्वथा परिपूर्ण स्वरूप है। परिपूर्ण स्वरूप से श्री भगवान वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए और वसुदेव जी ने कुछ काल तक भगवान को अपने मन में रखा और फिर उन्होंने माता देवकी को दे दिया कृष्ण। जैसे किसी शिशु को किसी के गोद में दिया जाए, उस तरह से वसुदेव जी ने भावना द्वारा भगवान को दिया, माता देवकी को। देवकी ने उसे ग्रहण किया। देवकी भगवान की नित्य माता है। यहाँ एक जिज्ञासा होती है कि भगवान मन में क्यों आए। इस पर बहुत सी उत्प्रेक्षाएं की गई हैं। मन में क्यों आए? भगवान कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के नहीं करते, तो भगवान का क्या प्रयोजन है मन में आने का? भगवान ने विचार किया कि मेरे भक्तों का मन मुझको नहीं पकड़ पाता है, मैं मन से परे अचिंत हूं। लेकिन भगवान ने यह दिखाया कोई बात नहीं, हमको पाने की इच्छा होनी चाहिए। अपनी जितनी साधना है कर सके वो करनी चाहिए, बाकी मैं स्वयं ही भक्तों के मन में आ जाऊंगा। मन भगवान में नहीं लग सकता है, बहुत चंचल है। तो भगवान ने कृपा करके पहले मन में आना स्वीकार किया, मन में आ गया। तो किसी भी भक्त को निराश नहीं होना चाहिए कि भगवान में मन नहीं लगता है। भगवान स्वयं ही मन में आएंगे, यह संकेत किया भगवान ने। मन को समझाते हैं ना हम लोग भी, भजन रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रवि। हे मन, नंद नंदन के अभय चरण कमल का भजन करो। पर यह भजन करता नहीं है, बहुत चंचल है। तो चंचल मन की गति को देखने के लिए भी भगवान मन में आए। भगवान ने सोचा, बड़े बड़े महापुरुष जोगी जन कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, बहुत भागता है। तो ये कितना तेज भागता है, इसको देखने के लिए भगवान मन में आए पहले, मन की गति को देखने। और मन सभी इंद्रियों का नियामक है, नियंता है। तो भगवान को इस जन्म में, इस अवतार में गायों की सेवा करनी है। गौ भी, इंद्रियों को भी गौ कहा जाता है। तो भगवान ने सोचा कि जब गाय चराना है तो गायों को घेरने के लिए पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जो इंद्रियों का नियंता है मन, उसके साथ रह लेने से मुझे अभ्यास मिल जाएगा। तो मैं आसानी से इंद्रियों का
संयम कर पाऊंगा, गौओं को घेर लूंगा। इसीलिए गोचारण का अभ्यास करने के लिए शायद भगवान इंद्रियों के अध्यक्ष मन का संग किए। और उन्होंने कहा है कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं इंद्रियों में मन हूं। तो जब साफ कहीं दिए कि इंद्रियों में मैं मन हूं, तो भगवान ने दिखा दिया कि मन के साथ रहना है, मन में और हम में भेद नहीं है। इस तरह भगवान का मन में आना भक्तों के लिए बहुत उत्साहदायक बात है। नहीं तो ऐसे सीधे कह दिया जाता है कि भगवान मन से परे है, मन उनका चिंतन नहीं कर सकता। पर स्वयं भगवान ही मन में आ जाएं तब ये समस्या हल हो। तो श्री भगवान ने कृपा करके मन में प्रवेश किया। वसुदेव जी का मन परम शुद्ध है, वहां रजोगुण तमोगुण बिल्कुल नहीं है, इसीलिए उसको विशुद्ध सत्व कहते हैं। विशुद्ध सत्व का अर्थ है जिस सत्व में रज और तम नहीं है, वह है विशुद्ध सत्व। इस तरह भगवान अपने भक्त वसुदेव जी के मन में आए। ऐसा नहीं है कि मन में प्रकाशित हो गए, मन में तो सबके रहते ही हैं। अगर यहीं से प्रकाशित हो गए होते, प्रकट हो गए होते, तो सुखदेव गोस्वामी दूसरी भाषा बोलते, आविवेशन नहीं कहते। भगवान ने मन में प्रवेश किया ऐसा कह रहे हैं। किसके मन में? आनक दुंदुभी के मन में प्रवेश किया। तो भगवान का परमात्मा रूप से सबके हृदय में रहना यह तो जनरल नियम है, लेकिन वसुदेव जी के मन में आना एक स्पेशल नियम से हुआ। जब भगवान लीलामय स्वरूप धारण करते हैं, सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, सभी माधुर्य से पूर्ण, तो वे पुत्र रूप में मन में प्रवेश किए, वसुदेव जी के मन में। परमात्मा के रूप में नहीं, परमात्मा के रूप में तो सबके मन में है। वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए पुत्र रूप में। वसुदेव जी का ये भाव था, नित्य सिद्ध भाव है कि मैं भगवान का पिता हूं, कृष्ण का पिता हूं, मुझे लालन पालन करना है। इसी स्वभाव को देखकर भगवान वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए। भगवान ने गीता में कहा है, और जो भी संव्यय आत्मा भूताना में स्वरूप सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवात्माया। मैं अजन्मा हूं, सर्वेश्वर हूं, अव्यय हूं, पर अपनी प्रकृति में स्थित हो करके मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूं। जीव में और भगवान में बहुत अंतर है। भगवान माया के अधीश है और जीव मायाधीन है, माया के अधीन है। भगवान विभु है, जीव अणु है, बहुत छोटा। भगवान अंशी है, जीव अंश है उनका। तो भगवान के जन्म में और जीव के जन्म में बहुत अंतर है। जीव जन्म लेता है कर्मों के वश में होकर, अपनी वासना के अनुसार। भगवान अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं।
और भक्तों के भक्ति भाव से आकृष्ट होकर श्री भगवान में यह लालसा रहती है कि हमसे कोई प्रेम करे, हमको अपना पुत्र माने। उनकी वह वासना नित्य वासना है। तो यही वासना वसुदेव जी में है। वे चाहते थे कि श्री कृष्ण, श्री भगवान हमारा पुत्र बने। तो पुत्र की भावना से वसुदेव जी उनका चिंतन किया करते थे, उनकी भक्ति करते थे। यह केवल इसी जन्म में नहीं, इसके पहले भी जब वे कश्यप मुनि बने थे और उसके पहले भी जब सुतपा नाम के प्रजापति थे, स्वामी मनवंतर में करोड़ों वर्ष पहले जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने यही वर मांगा कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। ये कहने की हिम्मत नहीं पड़ी संकोच से कि आपको पुत्र रूप में चाहता हूं। उन्होंने संकोच से कहा कि आपके समान पुत्र चाहता हूं। तो भगवान ने विचार किया, मेरे समान तो केवल मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं। चाहे सौंदर्य में, ज्ञान में, बल में, किसी भी वस्तु में मेरे समान मैं हूं। तो इसीलिए मैं ही आपका पुत्र बनूंगा। वही वात्सल्य भाव वसुदेव जी में है और भगवान उसी का आस्वादन करना चाहते हैं। भगवान का स्वभाव है भक्तों के वात्सल्य प्रेम को पाना, आस्वादन करना। भगवान के रूप में रहते हैं वो तो अच्छा है, लेकिन भगवान तरसते हैं भक्तों के भाव का आस्वादन करने के लिए। भगवान चाहते थे कि मैं किसी को नहीं, अपनी मां को मां कहूं और पिताजी को तात या बाबा कहूं। इस भाव के आस्वादन के लिए वे वसुदेव जी के मन में अवतरित हुए। श्रील सुखदेव इतना स्पष्ट वर्णन करते हैं, भगवान अवतरित होते हैं, मन से हृदय में आए। पहले गोलोक से इस प्रकृति के राज्य में आए, मेटीरियल वर्ल्ड में, और यहाँ आकर के वसुदेव जी के मन में ठहरे। वसुदेव जी के मन से फिर माता देवकी के मन में अवतरित हुए और देवकी जी के मन से फिर उनके गर्भ कोश में आ गए। भगवान का इस तरह से अवतार होता है। यह तत्व मूर्खों के समझ में नहीं आ सकता, इसीलिए विद्वानों की सभा में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के जन्म को बता रहे हैं। भगवान ने अपने जन्म कर्म के विषय में स्वयं कहा है, जन्म कर्म च में दिव्य है। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, अलौकिक है।
और इस रहस्य को जो जान लेता है वह फिर जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं आता, मेरे पास आता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तो उन्होंने पूछ दिया, बताओ विच वर्ष भगवद गीता में कौन श्लोक सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो भक्त विविध प्रकार का श्लोक बोल रहे थे, कोई कह रहा था सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। एक दूसरे भक्त ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्ते। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं नहीं, दूसरा क्या है। अंत में उन्होंने स्वयं ही कहा कि गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न नामति। सबसे महत्वपूर्ण यह श्लोक है, जिस श्लोक में श्री भगवान अपने जन्म के विषय में स्वयं बोले और कर्म के विषय। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं दिव्य का ट्रांसडेंटल, अलौकिक, तो इस जगत से बिल्कुल भिन्न। और इसको जो जान लेता है उसका क्या प्रभाव होता है कि वह कर्म बंधन से जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है और मेरे पास आता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुन। हे अर्जुन, वह भक्त शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म न एति, पुनर्जन्म में नहीं आता है, फिर उसका जन्म प्रकृति के राज में नहीं होता है। माम एति, मेरे पास आ जाता है। भगवान जहाँ रहते हैं गोलोक में, वैकुंठ में चला आता है, जहाँ जन्म मृत्यु नहीं है। तो ये भगवान के जन्म को जानने की महिमा है और कर्म को। तो भगवान के जन्म और कर्म को कैसे जानेंगे हम? तो पढ़ करके जानेंगे या सुन करके। इसीलिए इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता को पढ़ना सुनना ये हमारे जीवन का मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। अंततः प्रत्येक व्यक्ति को इसकी चिंता होनी चाहिए कि हम जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़े हैं। यह शरीर छूट जाएगा तो उसके बाद फिर दूसरा शरीर मिलेगा और 84 लाख शरीरों में कौन शरीर होगा इसका निर्णय हमारे ऊपर नहीं है, माया निर्णय करेगी। किस प्रकार के विचारों में हम रहे हैं, हम क्या क्या सोचे हैं, कैसी भावना रही। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भारत। मनुष्य जीवन भर जिन विचारों में रहेगा, जिस भावना में रहेगा, तो अंत में उसी का स्मरण आएगा मरते समय। और मरते समय जिसका स्मरण करेगा उसी को प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान ने आज्ञा दिया है तस्मात्, इस कारण से सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध से, समस्त कालों में सब समय
मेरा स्मरण करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर। जीवन में एक एक दिन सार्थक बनाना चाहिए। अगर आज हमारा दिन खाली गया, भगवान का स्मरण नहीं हुआ, तो हो सकता है कई दिन ऐसा चला जाए। इसलिए बहुत सावधानी से भगवान का स्मरण करना चाहिए, दिन व्यर्थ न जाए। यह तो पढ़ते हुए बीते समय भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितामृत या सुनते हुए बीते, अथवा भगवान का नाम जपते हुए बीते, सुनते हुए बीते, परिक्रमा में बीते, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में बीते। समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये आज्ञा है भगवान की। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु, काल के कई अंग हैं, जैसे सुबह है, शाम है, दोपहर है, उसमें समय कई खंडों में बटा हुआ है। पल, क्षण, मिनट, घंटा, सेकेंड, सब। और संवत्सर, वर्ष, ये तो बहुत बड़ा खंड है। तो एक एक सेकेंड का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भगवत संबंध शून्य समय ना जाए। जो भी सेकंड बीते वो भगवान का नाम उच्चारण करने में, या उनके विषय में सोचने में, या पढ़ने में, या भक्तों के मुख से सुनने में, भगवान की सेवा में बीते। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब बहुत भक्ति कर लिया, अब थोड़ा आराम कर लो, तो कितनी करूंगा। एक बार एक भक्त हमसे कहा था कि हम नहीं जानते थे कि ये रोज रोज करना पड़ेगा और जीवन भर करना पड़ेगा। ये जीवन भर करना पड़ेगा, बाप रे बाप। हम तो सोचे कि 16 माला एक दिन जप लेंगे, हो जाएगा। रोज रोज जपना है। क्या हम सब समय सांस नहीं लेते हैं? जैसे सांस लेना जरूरी है, अगर कोई हमारे कंठ को दबाए और कहे कि सांस मत लो, तो हम जैसे उफना जाते हैं, कहते हैं छोड़ दे, छोड़। सांस लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, वही जीवन है। तो ऐसे सांस लेना जितना जरूरी है, उससे भी जरूरी है भगवान का नाम बोलना। तो नाम बोलते बोलते जीवन की अवधि पूरी की जाए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्धस्य। एक बार एक भक्त ने हमसे पूछ दिया कि भगवान युद्ध करने के लिए भी कह रहे हैं कि सब समय युद्ध करो। नहीं, माम् अनुस्मर सर्वेषु कालेषु। और युद्ध तो कभी कभी करना है। रात भर युद्ध बंद रहता था, दिन में 10 बजे के बाद युद्ध चालू होता था कुरुक्षेत्र में। केवल एक दिन रात्रि युद्ध हुआ। घटोत्कच ने घोषणा कर दिया था, और घटोत्कच घोषणा किया था, लेकिन भगवान की इच्छा थी रात्रि युद्ध हो। और कर्ण के पास शक्ति थी, उसको भगवान छुड़वाना चाहते थे घटोत्कच को। वो अर्जुन को मारने के लिए रखा था। भगवान को बड़ी चिंता थी, तो उन्होंने कह दिया घटोत्कच से। घटोत्कच भीमसेन का लड़का था,
बहुत विशाल शरीर। तो रात्रि में माइक उठा करके घोषणा किया, अगर कोई क्षत्रिय लड़ना चाहे तो लड़ सकता है। तो क्षत्रियों में यह नियम था कि कोई युद्ध के दिन ललकार दे तो अवश्य युद्ध करते थे। तो सभी कौरव सैनिक निकल गए युद्ध के लिए, और इतना भीषण युद्ध हुआ कि दुर्योधन घबरा गया और लगा कर्ण से कहने कि इसको मारो मारो मारो। तो कोई अस्त्र काम नहीं कर रहा था। अंत में दुर्योधन ने कहा कि उस शक्ति को छोड़ो, शक्ति एक स्पेशल बाण होता है। तो कर्ण ने कहा कि ये तो मैं अर्जुन को मारने के लिए रखा हूं। दुर्योधन कह दिया कि सब मर ही जाएंगे तब अर्जुन को क्या मारोगे, पहले तो मारो इसको घटोत्कच। तो उसके कहने से दुर्योधन के कहने से कर्ण छोड़ दिया बाण, घटोत्कच मर गया। भगवान बहुत खुश थे, वे हंस रहे थे। और युधिष्ठिर महाराज से भगवान ने कहा, आज घटोत्कच मरा नहीं है, आज अर्जुन अमर हो गए। उनको बहुत चिंता थी। जब तक कर्ण के हाथ में वो शक्ति थी तब तक मैं ठीक से खाता नहीं था, मैं सोता था। अब अच्छा है। तो एक दिन रात्रि युद्ध हुआ था। मां मनुस्मर ये सर्वेषु कालेषु, ऐसे युद्ध को अर्थ ले सकते हैं। हम जो काम करते हैं, कभी ऑफिस जाते हैं या और काम है, किसानों का खेती का काम है, गोपालन काम है, कोई भी काम करें तो भगवान का स्मरण करते हैं, नाम का उच्चारण करते हुए करें। तो अपनी चिंता प्रत्येक भक्त को करनी है कि हमें जन्म मृत्यु से पार होना है, अन्यथा मृत्यु होने पर फिर पता नहीं कौन शरीर मिलेगा। तो अपने को मुक्त करने की चिंता होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा उपाय है भगवान के जन्म कर्म के विषय में सोचते रहना, और विशेष करके उनके नाम का स्मरण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री भगवान कृपा करके जन्म की लीला करते हैं। प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी आती ही है, और श्रीमद् भागवतम में भगवान की जन्म लीला का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी ने कई अध्यायों में किया है। और कर्मों का वर्णन वो तो 90 अध्याय में उन्होंने किया। जन्म कर्म चमे दिव्य, जन्म लेने के बाद भगवान ने कर्म किया, अद्भुत कर्म। वृंदावन में रहकर, फिर मथुरा में आकर, फिर द्वारका जाकर, भगवान के कर्म अद्भुत हैं, दिव्य हैं। एक बार द्वारका में एक घटना घट रही थी। एक ब्राह्मण के पुत्र होता था, और पुत्र जन्म लेते ही मर जाता था। इस प्रकार लगातार
9 पुत्र मरे। तो प्रत्येक पुत्र की मृत्यु के बाद वो पुत्र का शव लेकर के सुधर्मा सभा में आता था ब्राह्मण, और वहीं सुधर्मा सभा में भगवान कृष्ण, बलराम जी, अक्रूर, उग्रसेन जी सब रहते थे। तो अपने पुत्र का शव लेकर के वो आता था और जादवों को, भगवान को भी खूब गाली देता था कि तुम लोग राजा हो, राजा के रहते हमारे पुत्र मर रहे हैं, 9 पुत्र मर गए, तो ये राज पाप के कारण, राजा के पाप से हमारे पुत्र की मृत्यु हुई है। तो संजोग की बात थी, एक दिन अर्जुन चले गए द्वारका, वो जाते ही रहते थे, तो अपने पुत्र की लाश लेकर के ब्राह्मण आया, 9वें पुत्र, और अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण को, बलराम जी को, उग्रसेन जी को, सबको गाली देने लगा। ये बहुत अधार्मिक हैं, पाप कर रहे हैं, इनके पाप से हमारा पुत्र मर गया। बहुत रो रहा था। रोने के कारण अर्जुन को दया आ गई। भगवान को तो भगवान मानते नहीं थे, तो मानते थे तो हमारा मित्र है, घनीभूत सख्य रस के आवेश में रहते थे, सख्य भाव के आवेश में। जब गाली दे रहा था ब्राह्मण और रो रहा था, तो अर्जुन उसी सुधर्मा सभा में कहने लगे, यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं, ये सभी ब्राह्मण बैठे हैं, ये यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठे। उस समय किसी भी क्षत्रिय को ब्राह्मण कह देने पर वो क्षत्रिय अपने को बड़ा अपमानित मान रहा था। तो उसने कह दिया ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो जानता था कि द्वारका में क्षत्रिय रहते हैं, महाराज जदू के वंशज रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर के मैं देख रहा हूं कि ये सब पेट पालने वाले ब्राह्मण बैठे। वहीं बलराम जी भी थे। इन लोगों को धनुष बाण रख देना चाहिए, इनमें दम नहीं है। ये कृष्ण, बलराम, उग्रसेन, ये सभी पेटू हैं, ब्राह्मण हैं। जैसे यज्ञ में ब्राह्मण भोजन करते हैं, ये भोजन करने के लिए बैठे हैं। ये इनमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। एक ब्राह्मण के लड़कों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, ये किस लिए है राजा। वो बहुत ज्यादा बोल रहे थे अर्जुन। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप कहाँ से हो? तो अर्जुन ने कहा कि मैं कुरुवंशी हूँ, मैं जादव नहीं हूँ। ये नालायक इस सभा में बैठे हैं और एक ब्राह्मण के दुख को दूर नहीं कर रहे हैं, धिक्कार है। तो ब्राह्मण से कहा कि आप मुझको खबर दीजिएगा, जब नेक्स्ट पुत्र होने वाला हो तो मुझको खबर दीजिएगा, मैं बच्चे की रक्षा करूंगा और पहले के मरे हुए बच्चों को मैं ला दूंगा, और यदि नहीं लाया तो मैं आग में जल कर मर जाऊंगा। और सबके सामने प्रतिज्ञा कर दी, और बिना पूछे भगवान कृष्ण से, पूछे नहीं। तो ब्राह्मण ने बताया टाइम प्रसव का, और उसके एक दिन पहले पहुंच गए अर्जुन उसके घर।
और कई प्रकार के महान अस्त्रों से, बाण से सूतिका गृह को घेर दिए। बहुत अमोघ अस्त्रों से सूतिका गृह को घेर दिए और कह दे, ब्राह्मण देवता आप निश्चिंत रहिए। और जो पुत्र हुआ 10वां, तो और पुत्रों की तो लाश रहती थी, और जब यह पुत्र हुआ तो लाश भी गायब, शरीर का भी पता नहीं चला। और ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, आ करके फिर सभा में, सुधर्मा सभा में गाली देने लगा अर्जुन को। मेरी मूर्खता देखो, जिस काम को बलराम नहीं कर सकते हैं, कृष्ण नहीं कर सकते, उग्रसेन जी नहीं कर सकते, वह भरोसा मैंने किया इस नपुंसक पर, इस हिंजड़े पर। यह इतनी डींग हाँक रहा था कि मैं कुरुवंशी हूँ, मैं जादव नहीं हूँ। यहाँ तक बोल दिया कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं बलराम नहीं हूँ, मैं हूँ महारथी पांडु का पुत्र, मेरा नाम अर्जुन है। कहाँ गई इसकी वीरता? वहीं गाली दे रहा था और अर्जुन मुख लटका करके बैठे थे। जब वो ब्राह्मण चला गया, इसके बाद आग की चिता बना करके, लकड़ी जुटा करके और उसमें आग लगा करके उसमें जान देने के लिए तैयार है। जब भगवान ने देखा कि अर्जुन आत्महत्या करना चाहता है प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए, तो भगवान थोड़ा हंसने लगे और हंस करके उन्होंने कहा, थोड़ा धैर्य रखो, क्यों मर रहे, रुको। तो रोक दिए भगवान। और अर्जुन उसके बाद गए स्वर्ग लोक, इंद्र के लोक, जमराज जी के लोक, कुबेर जी के घर, सब जगह खोजे तो मरे हुए लड़के कहीं नहीं मिले, लड़कों की लाश नहीं मिली, और जो वर्तमान में लड़का था वो तो उसका कहीं पता नहीं चला। तब अर्जुन मरने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान ने रोका और रोक करके उसी समय कहा कि चलो उसको खोजें, बच्चों को खोजें। तो अर्जुन कहे कैसे चले? भगवान ने कहा मेरे रथ पर बैठो और चलो। तो सबसे पहले द्वारका में पश्चिम की तरफ समुद्र पार किए भगवान, उसी रथ पर बैठकर, और आगे लोकालोक पर्वत मिला समुद्र के पार। वहां बहुत अंधकार था, घोर अंधकार, अपना हाथ भी दिखाई नहीं पड़ सका, इतना अंधकार। तो अर्जुन बिल्कुल भटक रहे थे, रास्ता नहीं सूझ रहा था, घोड़े भी चल नहीं सकते थे, इतना अंधकार था। तो भगवान ने अपने चक्र को आगे रखा प्रकाश देने के लिए। सुदर्शन में सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश है, तो उस प्रकाश के सहारे घोड़े चलने लगे। पर सुदर्शन से इतनी ज्वाला निकल रही थी, इतनी आग थी उसमें कि अर्जुन की आंखें बंद हो गई, वो देख नहीं सकते थे। तो भगवान ने कहा देखो देखो, आंख खोलो। बहुत दूर निकल गए थे, जो आंखें खोल करके अर्जुन ने देखा विशाल सर्प की सज्जा पर कृष्ण सोए हुए हैं चतुर्भुज रूप में,
भगवान नारायण के रूप में। और वहां जा करके भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया, अपने को अपने स्वयं ही प्रणाम की। और अर्जुन को कहा कि प्रणाम करो। तो वहां पर भगवान नारायण ने कहा कि ब्राह्मण के लड़कों को मैं ही हर लिया था, मुझे तुम लोगों से मिले बहुत दिन हो गया, मुझे देखने की लालसा थी, कृष्ण को और अर्जुन को देखने की लालसा थी। उसी लालसा से मैंने ब्राह्मण के लड़कों को हर लिया, आप ले जाओ इस ब्राह्मण के लड़कों को। और अब उम्र के अनुसार बच्चे नहीं, जितना बड़े हो सकते थे बड़े हो गए थे सभी लड़के। उनको लेकर के अर्जुन रथ पर बैठाए और आए द्वारका। और ये बात ऐसी थी कि कृष्ण उनके साथ हमेशा मित्र की तरह व्यवहार करते थे, इसीलिए अर्जुन के मन में आ गया ये तो हमारे जैसा मनुष्य है। भगवान की महिमा ढक गई थी उनके सख्य भाव से। भगवान परमेश्वर हैं, परमात्मा है, परब्रह्म है, इसको वे नहीं ध्यान में रखते थे। साधारण मनुष्य समझ करके, सखा समझ करके उनकी बुद्धि कुंठित हो गई थी। तो भगवान ने अर्जुन को ब्राह्मण के पुत्रों को लाने के बहाने अपना वास्तविक ऐश्वर्य दिखाया। तब अर्जुन को पुनः बोध हुआ कृष्णस्तु भगवान से, कृष्ण ही भगवान है, नारायण है। तो इस तरह की अनेक लीलाएं भगवान ने किया द्वारका में। ये तो भागवत के केवल एक अध्याय में कथा है। इस तरह के 90 अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की लीला का वर्णन किया। वे कर्म दिव्य हैं, केवल उनको पढ़ना है। श्रील प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण नामक पुस्तक में उसको विस्तार से लिखा है। पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, इसी क्रिया से हमारा निस्तार होगा, हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, कितना बार मरना पड़ेगा, कोई गिन नहीं सकता। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम